रात का सन्नाटा था। जनरल के महल के भीतर एक छोटी सी दासी रोज चुपके से झांका करती थी जनरल और उसकी पत्नी के निजी पलों में। मगर उस रात किस्मत ने उसे ऐसा नजारा दिखाया जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। पत्नी जनरल के पास आई थी प्यार जताने के लिए, लेकिन जनरल ने ठंडेपन से इनकार कर दिया। उसी पल दासी के दिल में एक खतरनाक चमक उभरी। यही तो सही वक्त था। वो चुपके से जनरल के स्नान घर में घुसी, झुककर बाथटब पहुंचने लगी, जानबूझकर ऐसे कि उसकी नाजुक कमर और मासूम चेहरा साफ दिखे। जनरल ठिठक गया। उम्र भर रंग रूप देखा था, पर ऐसी मासूमियत पहली बार। जनरल ने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? उसने सहजता से जवाब दिया, मालकिन ने गंदा पानी देने को कहा था। जनरल ने सख्ती से कहा, ये कमरा तुम्हारे लिए नहीं, निकलो। वो मुड़ी और अगले ही पल फिसलने का नाटक किया। जनरल लपक कर उसे थाम लेता है। उसके बालों की महक हवा में फैल जाती है। वो महक, वो चेहरा, जनरल के दिल में कुछ पिघलने लगता है। वो उठती है, शर्माती हुई आगे बढ़ती है, और जैसे उसने सोचा था, सिर्फ 3 सेकंड में जनरल की आवाज उसे रोक लेती है। वो लौटती है, उसकी उंगलियों को हल्के से छूती है और कहती है, ये इत्र नहीं, बैंगनी चमेली की खुशबू है जो नींद ला देती है। फिर बिना रुके चली जाती है। जनरल की आंखों में पहली बार उसके लिए चाह की चमक उतरती है। पर ये कोई मोहब्बत की शुरुआत नहीं थी। ये 15 साल से जलता बदले का अंगार था। 15 साल पहले ये दासी उसी जनरल की बेटी थी। घर अमीर था, जिंदगी खुशहाल। फिर एक नाट्य कलाकार आई। अपनी सुंदरता से उसने जनरल की दूसरी पत्नी का स्थान पा लिया, और फिर पिता के ही सहायक के साथ मिलकर पिता पर गद्दारी का झूठा इल्जाम जड़ दिया। एक ही रात में पूरे परिवार के 18 लोग मार दिए गए। बस वो बची बिस्तर के नीचे छिपकर। उसी रात उसने कसम खाई, जैसा उन्होंने मेरे साथ किया वैसा ही मैं उनके साथ करूंगी। उसने पहला वार किया। संदेह का बीज बोकर जनरल को बैंगनी चमेली की खुशबू वाला थैला दिया। जनरल ने वो तोहफा अपनी पत्नी को दे दिया। उसे नहीं पता था कि फूलों की भाषा में ये महक शक का प्रतीक है। दूसरा वार, चोरी का जाल। पत्नी का प्यारा कंगन दासी ने फूलदान में छिपा दिया। पत्नी ने सबके सामने उसे चोर कहकर अपमानित किया। जनरल उसी वक्त लौट आया। दासी ने ऊपरी कपड़ा उतारा। पीठ पर पुराने जख्म के निशान थे। जनरल का दिल पिघल गया। उसने अपना कोट उसके कंधों पर डाल दिया। नौकरों ने फूलदान से कंगन निकाल लिया। पत्नी हैरान थी। ये तो मैंने अपने गहनों के डिब्बे में रखा था। जनरल ने उसे माफी मांगने को कहा, मगर पत्नी ने पलटकर जनरल पर ही इल्जाम जड़ दिया कि उसका और दासी का रिश्ता है। उस इल्जाम के जवाब में जनरल का हाथ उठा और पत्नी के गाल पर थप्पड़ पड़ा। तीसरा वार, सार्वजनिक अपमान। 3 दिन बाद युनचेंग की पहली महिला का चुनाव था। दासी ने पत्नी के कपड़े, गहने, यहाँ तक की पहचान तक चुरा ली। महफिल में पत्नी बनकर पहुंची। असली पत्नी जल भुनकर देखती रही और पूरे शहर के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। दासी उसके कान में झुककर बोली, ये तो बस शुरुआत है, असली दर्द अभी बाकी है। और फिर जैसे 15 साल पहले